दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 25, 26, 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सारे के सारे ओपन हो चुके हैं। आप लोगों ने हिंदू इकोसिस्टम बनाने की मांग की थी, उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और जो भी प्रखर वक्ता आ रहे हैं उनसे मिलने का भी आपको अवसर मिलेगा। ये आप अलग अलग पैकेजेस में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो इसको कृपया आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लें और इसको सफल बनाने के लिए कृपया क्राउड फंडिंग भी उस सपोर्ट करें। मैं तो ये सवाल पूछता हूँ सर बड़ा क्लियरली लोगों से, वहां पर अगर हिंदू इतने सारे खड़े हो गए, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है सर। वी हैव टू डू सम क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। या स्पॉन्टेनियसली कोई चीज नहीं होती इस दुनिया के अंदर। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आर वेरी क्लियर, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली बोला है, आइडेंटिफाई करो और प्लीज प्रिपेयर टू मूव देम आउट। और ये एक एक जगह से होगा सर, आपको भी पता है सेंट्रल से ये लोग कुछ इतने बड़े डिसीजन लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये आंदोलन जीवी हैं बड़े सारे। तो स्टेट गवर्नमेंट से कराओ, आपके पास 22 स्टेट्स हैं, कराओ वहां से। स्टेट बाय स्टेट बाय स्टेट बाय स्टेट के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हम निकालेंगे। महाराष्ट्र से भी स्टेटमेंट आया है कल कि हम कुछ करेंगे इसके बारे में। जेएनके के अंदर तो सर बड़ा क्लियरली ऑर्डर्स आए हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो, आधार कार्ड इनके सारे डबल चेक कराओ और जो नहीं है उनको गायब करो यहां से। घंटे पहले का, आधे घंटे पहले का एक ये ट्वीट आया नरेंद्र मोदी जी का। जी। रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, exchange views on the prevailing situation, reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, and progressive Bangladesh. He assured protection, safety, and security of Hindus and all minorities in Bangladesh. बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। अभी मुझे ये बताओ, ये भाई को मंदिर जाना पड़ा था सर, मंदिर जाके खड़ा होना पड़ा था इसको। आप मुझे ये चीज और बता दो सर, इसने तो यहां तक स्टेटमेंट दे दिया था, यार ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको बंद करो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये यूएन को क्यों बुला रहे हैं अंदर? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से मैसेज मिल रहा है कि साहब वहां पर पारा चढ़ रहा है, तुम बेवकूफ हो, ठंडे हो जाओ, बहुत हो गया। नहीं, एक मेरे लाइन। पास तो ये भी समाचार आया था और मैंने इसके ऊपर शो भी किया था। तो भैया सीआईए ने इनको कहा है कि इंडिया इज लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज, सो या बेटर बी वेरी केयरफुल। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी और हम उनसे बात करेंगे कुछ बहुत गहरे राज्य के बारे में भी करेंगे और एक गहरे व्यक्ति के बारे में भी करेंगे। राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या खुलासे हुए हैं, मैं तो सुन के बिल्कुल स्तब्ध हूँ। स्तब्ध क्या, मैं तो शीर्षासन करने लगा। मैं कहा, ऐसा भी हो सकता है क्या? वैसे बहुत सारी बातें सुन रखी हैं पहले भी, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट करके हमारे सलाहुद्दीन शुएब चौधरी साहब ने दिया है, वाकई ज़बरदस्त है। तो अब हम और भी है, रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं, हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ 25, 26, 27 अक्टूबर को जयपुर में क्लार्क्स आमेर में होने वाला तो है ही। साथ में आपको ये बता दूं कि सारे रजिस्ट्रेशंस अब ओपन है, ऑल रजिस्ट्रेशंस। शेड्यूल भी अपलोडेड है, टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस होंगे। और जो क्राउड फंडिंग की सपोर्ट है उसका अभी तक 40% टारगेट कंप्लीट हो गया, विच इज़ इनकरेजिंग, बट वी वांट यू टू कंप्लीट, प्लीज़ 100% कर दीजिए ना, जल्दी कर दीजिए तो और भी अच्छा रहेगा, हमारी जो है प्लानिंग में आसानी हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं आदि अचिन से। और हाँ, याद दिला दें आपको कि क्यूआर जो है वो स्कैन करके और डिस्क्रिप्शन में लिंक, दोनों तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं क्राउड फंडिंग को। हाँ जी आदि जी, तो पहले क्या बात करें? जहां आप हुक्म करो सर, पहले बांग्लादेश का सीजन चल रहा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। चलिए तो नमस्कार। बांग्लादेश में बताइए, जो कुछ हुआ है ये रिजीम चेंज है या नहीं है? 100% है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पूरे टेल टेल साइंस है रजीम चेंज के इसके अंदर। तो क्या होता टेल है रिजीम टेल चेंज? कुछ साइंस। विद्वान लोग कह रहे हैं कि ये रिजीम चेंज नहीं है। चलिए सर, मैं आपको और थोड़ा बताता हूँ, आपको मैं थोड़ी सी आपका हिस्ट्री क्या बताता हूँ। ओपिनियन है? अभी दे हैव देयर ओन ओपिनियंस, तो अब आपका भी अपना ओपिनियन बता दीजिए। हाँ जी। वी शुड देखिए हैव सर, ऑल काइंड ऑफ ओपिनियंस।
जो लोग बांग्लादेश में असाइन हुए थे, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके जो एम्बेसडर असाइन हुए थे पीटर हास इज़ द ब्रदर ऑफ रिचर्ड हास, जो प्रेज़िडेंट थे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस अगर आपको पता हो कहाँ बैठता है, एकदम वो ट्राइलैटरल कमीशन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, डीप स्टेट का जो एक एक ट्रायंगल है उसके बीच में जाके बैठता है। तो दैट शुड टेल यू राइट देयर, अगर मैंने एक छोटी-सी स्लाइड डाली हुई है, अगर आप उसको अंदर डाल देंगे तो आपको एक छोटा-सा डायग्राम दिख जाएगा, वेयर यू विल सी सबसे ये जो एक राउंड राउंड कलर का एक जो बनाया है राउंड टेबल जहाँ लिखा हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ देखेंगे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। ठीक है? इनका जो हुँ, फॉरेन माउथपीस होता है, फॉरेन पॉलिसी का, ये उसमें होता है सर। देखिए, इसके रीज़न्स तो बहुत लोग बोलेंगे कि भई क्या रीज़न है, क्या नहीं है, कैसे आपको पता चल रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं? इसके अंदर कहीं न कहीं 2-3 एंगल्स हैं। वन अ, ज शेयर फैक्टर कि भई एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, ये हो रहा था, वो आ रहा था। एंड यहाँ पर आज सुबह वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल डाला है सर। वॉशिंगटन पोस्ट ने बोला है और ये बड़ा क्लियरली बोला है, अगर आपको सबको पता हो वॉशिंगटन पोस्ट इज़ अ फ्रंट ऑफ द सीआईए, ठीक है? सीआईए के काफ़ी लीक्स उसके अंदर आते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये जो भारत है, ये शेख हसीना के आउस्टर से पहले यूएसए में काफ़ी लॉबिंग कर रहा था कि शेख हसीना के ऊपर ये जो आप कर रहे हो, ये ना करो। और ये चीज़ तो खुली भी है। जी20 के टाइम पे मोदी जी ने बाइडेन और शेख हसीना को साथ में लेके आए, बात कराने की कोशिश करी। सो देयर वाज़ अ ट्राई, देयर वाज़ एन अटेम्प्ट कि भाई किसी तरह से इस चीज़ को ठीक किया जाए। देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ व्हिच विल टेल यू कि ये जो लोग हैं इसमें से 3, 4, 5 लोग हैं, ठीक है? ये लोगों ने पूरा ये रेजिम चेंज ऑपरेशन प्लान करा है। बट अगर आप देखिए इनकी गलतियाँ पकड़नी हो तो ये एक ट्वीट आया था सर 12 तारीख को, जहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है यूएस एम्बेसी ढाका में कि साहब बहुत सारे वैंडलिज्म हुआ है, आर्सन हुआ है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन पे टारगेट हुआ है। अगर मैं आपको अभी जादू दिखाऊँ ना, जैसे ही मैं ऐसे देखो ऐसे चुटकी बजाऊँगा, यही ट्वीट अपने आप चेंज हो जाएगा। ये देखो ऐसे चुटकी बजाई, ये देखो ये ट्वीट चेंज हो गया। ये ट्वीट कैसे चेंज हो गया? एडिट होके माइनॉरिटी का जो भी ऑपरेशन है वो बाहर हो गया। हुँ, हुँ, ठीक है? मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ पर, ये इज़ अ नोन पर्सन कि ये तो मतलब फोर्ड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन, इस फाउंडेशन, 25 करोड़ फाउंडेशन से। ग्रामीण बैंक में से इन्होंने कम से कम नहीं तो $90 बिलियन निकाले हैं बांग्लादेश में से। वो पैसे गए कहाँ? इसके पास तो इतने हैं नहीं। देयर इज़ ऑब्वियसली सम पीपल हू आर रनिंग द शो बिहाइंड इट। तारिक रहमान जो यूके में बैठता है और जो मुजीबुर रहमान का किलर है जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसको क्यों पकड़ के बैठे हैं ये लोग? क्यों रख के बैठे हैं? अगर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, क्यों रख के बैठे हैं? क्यों अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा कैंसल किया? लेट देम आंसर दीज़ क्वेश्चन्स। उसके बाद मुझे ये बताइए मुशफिकुल फजल अंसारी जो स्टेट डिपार्टमेंट में बैठ के भारत के बारे में सवाल पूछता है, उसका क्या कनेक्शन है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ? ही इज़ नॉट दैट स्मार्ट कि उसको स्टेट डिपार्टमेंट में नौकरी मिली हुई है, क्या है? व्हाट इज़ द कनेक्शन? देयर इज़ इनफ एंड मोर एविडेंस टू टेल यू दिस। ठीक है? उसके बाद अभी मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ जो मेरे को दिखी और ये डॉक्यूमेंट है एक अगस्त 2021 का निकला हुआ जहाँ पर इन लोगों का काम क्या है? ये एक यूनिट है जिसका नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबोर्न। अब इनके 3-4 लोगो देख लीजिए, उसी के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। सबसे वाला ग्रीन वाला लोगो है ना सर, उसको पढ़ेंगे आप, पर्सुएड, चेंज, इन्फ्लुएंस। दिस इज़ अ मिलिटरी ऑपरेशन सर। ठीक है? और ये लोग अपने बारे में लिखते हैं कि साहब वी आर अ क्वाइट बंच ऑफ प्रोफेशनल्स, अनकन्वेंशनल वॉरियर्स हैं जो ऐसा हम लोग काम करते हैं ये। और किसके अगेंस्ट में है? वी प्रोवाइड सर्विसेज अगेंस्ट थ्रेटनिंग वेपन्स अगेंस्ट अथॉरिटेरियन एडवर्सरीज इन ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन। क्लियर? येस। लिखा हुआ है उनकी भैया एसओपी हुँ, है। अब आगे हुँ। बोल दीजिए ना, एसओपी है। नो इनके 4 भाग मिसगिविंग्स। हैं। एसओपी है सर, लिख के दिया हुआ है उन्होंने। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में बड़ा क्लियरली बोला हुआ है। इन्फ्लुएंस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मतलब? सोशल मीडिया हमको पता ही है। एआई की कंपनी जो स्टोइक करके है, और यहां पर मैं एक और एआई कंपनी का नाम बताऊंगा जिसका लिंक बांग्लादेश से मिला है। इट इज कॉल्ड ब्लैकबर्ड डॉट एआई। वो आज भारत के ऊपर आर्टिकल्स डाल रहे हैं कि साहब भारत मिस इन्फॉर्मेशन खेल रहा है। हाँ, अल हाँ, जजीरा हाँ। में
बीबीसी में, सीएनएन में, निकी एशिया के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं कि भारत मिस इन्फॉर्मेशन का गेम खेल रहा है बांग्लादेश में। इनकी इतनी फटी पड़ी है विद द वॉइस दैट हिंदूज एंड एवरीबॉडी हैज रेज्ड कि अभी ये लोग ऐसे ऐसे आर्टिकल निकाल रहे हैं, ये मूड एनालिसिस करके बोल रहे हैं कि साहब बहुत ज्यादा ये आ रहा है यहां से। हम्म। ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन सस्टेनमेंट ब्रिगेड में आप देखिए, अलाउ और फोर्सेस सब कुछ चारों देखिए, लॉजिस्टिक, सिग्नल एंड मेडिकल कैपेबिलिटीज दैट अलाउ आवर फोर्सेस टू ऑपरेट फ्रीली अराउंड द वर्ल्ड। यहां पर ये जरा बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ऑपरेट फ्रीली अराउंड द वर्ल्ड बड़ा क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है। कई लोग बोलते हैं भाई रिजीम चेंज करी क्यों, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी गैस है। इतनी गैस नहीं है कि वहां पर पूरी तरह वो हो जाए, बट गैस है, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक जगह है कायकफू करके, जहां से एक पाइपलाइन जाती है चाइना के अंदर। तो चाइना गैस ले रहा है इस टाइम पे, वो पाइपलाइन में थोड़े झगड़े चले हुए हैं, अराकान आर्मी थोड़ा गुस्सा है चाइना से, तो वो पाइपलाइन चल नहीं रही है, बट देयर इज अ पाइपलाइन। यहां तक कि भारत भी, मैं आपको बताऊं, भारत भी यहां पर ओएनजीसी से स्टार्ट कर रहा है काम। देयर इज अ लॉट, एंड पहला तेल ऑलरेडी आना शुरू हो गया है बे ऑफ बंगाल से, बट इट इज नॉट दैट मच। ये चीज आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, ये सऊदी अरेबिया नहीं है छोटा। तो फिर चक्कर क्या है? एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट अ सिंपल मैप। अगर आप इसको देखें सर, यूएस के पास दो तरह के बेसिस होते हैं, एक होता है लिली पैड्स, दूसरे होते हैं मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेसिस होते हैं फुल फ्लेजेड, लिली पैड्स होते हैं बेसिस जो छोटे होते हैं, जिसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल, कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स रखा जाता है। एक छोटा सा ना वो जगह बना के रख देते हैं, 5-10 सोल्जर्स होते हैं उधर पे। एंड यार, मेरे को अगर कहीं पे कुछ ऑपरेट करना है, मैं अपने स्पेशल फोर्सेस वालों को वहां भेजता हूं, उनका इक्विपमेंट ये वो सब कुछ वहां पर है। दे डोंट नीड टू कैरी एनीथिंग, देयर बैकअप इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे जस्ट नीड टू डू ऑपरेशंस। तो अगर इस पूरे मैप को देखिए सर, कोई एक रीजन है जहां पर ये लिली पैड्स भी नहीं है और मिलिट्री बेसिस भी नहीं है, दैट इज द इंडियन रीजन। पाकिस्तान में इस टाइम पे, बड़ा ओपनली बोल रहा हूं मैं ये चीज, सीआईए का एक बेस बना है, एक लिली पैड बना है क्वेटा के अंदर, एंड देयर आर 2 मोर ड्रोन बेसिस पाकिस्तानी इनको ऑपरेट करने दे रहे हैं, फ्रॉम विच इज विद इन बलोचिस्तान बाय द वे। तभी महारंग बलोच को ग्रेटा थनबर्ग का सपोर्ट आता है, महारंग बलोच को यूरोपियन यूनियन के चक्कर बनाए जाते हैं। मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराओ कराओ, अच्छे से कराओ, देयर इज अ रीजन दे आर डूइंग दिस। अब बे ऑफ बंगाल में देख लीजिए सर, बे ऑफ बंगाल की ईस्ट की तरफ देख लीजिए, थाईलैंड, मलेशिया के अंदर इनके बेसिस हैं ये लिली पैड्स, बट इंडियन ओशन रीजन में डिएगो गार्सिया के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सो व्हाट डू दे वांट? लिली पैड्स इज द स्ट्रैटेजी सर। ये लोग, दे वांट टू नाउ, देखिए क्या है, अगर आप इस चीज को देखिए, इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं कहां कहां पर हैं सर, जहां जहां पर ट्रेड रूट्स हैं, जहां जहां पर ग्लोबल चोक पॉइंट्स हैं, वहां पर जाके ये ट्रेड रूट लगा के अपने मिलिट्री बेस बना के बैठे हैं। बिकॉज यूएस का जो एक डील हुई थी पूरी दुनिया के साथ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है, आप दुनिया में कहीं पे भी किसी के साथ भी ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल पेट्रोल दी ओशंस, बट प्लीज मेरी सिक्योरिटी पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत कंट्रीज ने साइन करी वो डील्स और अपने अपने देशों के अंदर मिलिट्री बेसिस भी बनवाए। मिडिल ईस्ट को देख लीजिए सर, पूरा चोक पॉइंट था, जब तक तेल नहीं था इनको ये चाहिए था। आज चाइना पे फोकस है तो इंडियन इंडियन ओशन पे इनको कुछ चाहिए। अब ये जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, इसमें से एक ये मेजर चोक पॉइंट है विच इज इन द बे ऑफ बंगाल, यहां पर इनका प्रेजेंस कम है, एंड दे वांट दिस। अब मैं आपको लिली पैड्स दिखाता हूं इनके, देखिए कितने नंबर्स में है। सो दिस इज अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी टू मिलिटराइज दिस एरिया। अब आप बोल सकते हैं ये किसके अगेंस्ट में है? आप बोल सकते हैं भैया चाइना के अगेंस्ट में हो सकता है, आपके ऊपर तंग कर सकते हैं, वहां पर अगर रेडार लगा हो तो आपकी चीजें भी नोट करेंगे वो। वैसे यूएस को रेडार की जरूरत नहीं है आपकी चीजें नोट करने के लिए, क्योंकि उसके उनके पास पास इतनी सैटेलाइट्स हैं इतनी सारी। बहुत कुछ है सर, वी डोंट इवन नो। ये सिंपल आईफोन है सर, रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में ये 50 मेगाबिट्स का एक ड्रॉप मारता है। कहां जाता है वो ड्रॉप? एनएसए पे, यूएस की एनएसए पे जाता है, जिसके अंदर आपका सारा डेटा, आपने किससे मिले, क्या किया,
क्या नहीं, क्या एवरीथिंग इज डन। कई लोग तो इतना तक बोलते हैं कि इस कैमरा को अगर आप आईआर लाइट के साथ देखो तो आपको इसके फोटो खींचते हुए भी दिखेंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी डोंट इवन नो अबाउट। अगर वो ढाका के ऊपर 80 घंटे तक एक जहाज उड़ा सकते थे, उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। बट ऑब्वियसली उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक डार्पा एंड ऑल दैट स्टफ, सर डार्पा हैज बीन 25 इयर्स अहेड ऑफ इट्स टाइम। जिस तरह के उन्होंने जहाज निकाले, जिस तरह की चीजें करी हैं, दे हैव बीन फार अहेड ऑफ देयर टाइम्स। सो इनका इनका पर्पस इज टू मिलिटराइज दिस एरिया। अब ये शेख हसीना मानी नहीं होगी। एक बात और भी है इसमें, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इट्स नॉट फिट फॉर अ मिलिट्री बेस और इट इवन अ इज फिट लिली फॉर अ पैड लिली यार। पैड। सर कुछ थोड़ा सामान छोड़ दो वहां यार पर। 5 किलोमीटर बाई 500 मीटर का एरिया है वो 500 मीटर भी कुछ जगह पे है, बाकी जगह पे तो उतना भी नहीं है। तो इट्स आपको वहां थ्री पर रनवे स्क्वायर थोड़ी चाहिए। किलोमीटर 3 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है यार? रनवे नहीं चाहिए ना, आपको क्या अरे चाहिए? तुम्हारा एक घर लिसनिंग होगा बेस तीन चाहिए। स्क्वायर किलोमीटर का। या आपको एक लिसनिंग बेस चाहिए सर। वहां पर एक छोटा सा रेडार टाइप डाल दो। हमारे भी हैं, जैसे इंडियन ओशन में कई जगहों पे लिसनिंग स्टेशंस होते हैं जहां पर हम चीजों पे ट्रैक रखते हैं, कम्युनिकेशंस पे ट्रैक रखते हैं, ओशंस में क्या हो रहा है। हमारे पास भी हैं। सो दे कैन यूज दिस प्लेस। दिस इज द ओनली लॉजिकल थिंग। दूसरा चीज जो है सर, इज ईगो। नथिंग बट ईगो। ठीक है, आपको पता ही है यूएस कितना ईगोइस्टिक है। कोई उसके अगेंस्ट में जाता है, आपको दिखता ही है, आपको पता ही है किस तरह से कर रहा है। बट यहां पर आप देखिए सर, हालत इनकी इतनी खराब है कि इनकी एम्बेसी बंद हो रही है और आज हमारी एम्बेसी खुल रही है वहां पर। आज खुल रही है वापस? जी सर, हमारी एम्बेसी ने ओपन बोला है कि साहब वी आर स्टार्टिंग अप ऑपरेशंस बैक अगेन। तो और जितने इन्होंने मर्जी तो आप फिलिस्तीन के झंडों से घबरा के बंद कर दिया। अलकायदा और इन- फिलिस्तीन के झंडे जो है अब वो तो आप बता दीजिए सर, स्ट्रीट पे दिखाई पड़े। आप बता दीजिए फिर रा की साजिश कहां से हो रही है। मैं तो ये सवाल पूछता हूं सर बड़ा क्लियरली लोगों से। वहां पर अगर हिंदू इतने सारे खड़े हो गए, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है सर। वी हैव टू डू सम क्रिटिकल थिंकिंग। थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। या स्पॉन्टेनियसली कोई चीज नहीं होती इस दुनिया के अंदर। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आर वेरी क्लियर। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई डोंट नो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जाके क्या कर रही है, मेरे को नहीं पता। बट व्हेन आई सी अ प्रोटेस्ट लाइक दैट, देन आई नो देयर इज समथिंग। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि भाई आपके पिछवाड़े पे आग लगी है। ये तो सर कांग्रेस वाले गवर्नमेंट भी नहीं करेगी कि पिछवाड़े पे आग लगी, कुछ नहीं कर रहे आप। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता। एंड ये लोग तो स्पेशली नहीं है। आपको दिख ही रहा है किस तरह से शेख हसीना को आपने एक्सफिल्ट्रेट करा वहां से। दैट इज अ स्पॉट, दैट इज अ स्टार ऑन योर शोल्डर। क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट्स में जब आपके साथ ऐसा हुआ था, आप एक्सफिल्ट्रेट नहीं कर पाए थे लोगों को। वन वाज मुजीबुर रहमान 1975 एंड सेकंड वाज नजीबुल्लाह इन अफगानिस्तान 1995, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप नहीं निकाल पाए थे उनको। यहां पर आपका एक दोस्त है जो आपने उसको निकाला है। एंड दैट सेंड्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि साहब वी स्टैंड बाय आवर फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ऐसी चीजें नहीं होती सर। इट जस्ट डजंट हैपन लाइक दैट। और यहां पर आपने अभी बिजली बंद कर दी है उसकी। मेरे को तो ग्राउंड रिपोर्ट ये भी मिल रही है कि जितने ट्रक ट्रुक खड़े थे, 5-10 किलोमीटर की लाइन थी ट्रकों की जो अंदर सामान जा रहा था, वो भी काफी ट्रकर्स के ओनर ने बोला यार वापस आ जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला। वहां से ट्रक यू टर्न करके बिहार की तरफ चले गए हैं, वहां पर अपना सामान बेच दिया है, यूपी में बेच दिया है। इन्फ्लेशन 1-1.5 हफ्ते के अंदर 17% पहुंच गई है बांग्लादेश के अंदर। ये अपने आप ही हो रहा है। कल कल तो 11 बता रहे थे, आज 17 हो गई। 17%, 17%। ठीक है। दिस इज गोना हिट देम रियली हार्ड। ये जितना मर्जी तुम इस्लामिस्ट इस्लामिस्ट कर लो साहब, इस्लामिस्ट को भी तो खाना खाना होता है। यहां से बॉर्डर पूरा सील्ड है। एक एक बंदे, कल कोई 4-5 बंदे त्रिपुरा में इन्फिल्ट्रेट करे, अगरतला रेलवे स्टेशन में उनको पकड़ लिया। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लार्ज लार्ज फोकस व्हिच हैज बीन देयर। झारखंड, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली बोला है आइडेंटिफाई करो और प्लीज प्रिपेयर टू मूव देम आउट। और ये एक एक जगह से होगा सर। आपको भी पता है सेंट्रल से ये लोग कुछ इतने बड़े डिसीजन लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये आंदोलन जीवी हैं बड़े सारे। तो स्टेट गवर्नमेंट से कराओ। आपके पास 22 स्टेट्स हैं, कराओ वहां से।
स्टेट के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हम निकालेंगे। महाराष्ट्र से भी स्टेटमेंट आया है कल कि हम कुछ करेंगे इसके बारे में। जे के अंदर तो सर बड़ा क्लियरली ऑर्डर्स आए हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो, आधार कार्ड इनके सारे डबल चेक कराओ और जो नहीं है उनको गायब करो यहां से। सो ये चीजें स्पॉन्टेनियसली नहीं होती सर। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। रजीम चेंज के हिसाब में देखिए सर, यू लुक एट द रिएक्शंस फ्रॉम द यूएस। अब तो इनकी इतनी हालत खराब है कि कई लोगों ने जाके स्टेटमेंट जो शेख हसीना ने दी थी कि साहब ये आइलैंड शाइलैंड का चक्कर है, तो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से पूछ लिया कि साहब ये क्या है। कुछ बोल नहीं पाया। कल शाम को स्टेट डिपार्टमेंट के बंदे से पूछ लिया कि साहब भारत की तरफ से बड़ा नैरेटिव आ रहा है कि आप लोगों ने रजीम चेंज करी है। कैन यू इमेजिन somebody asking that to the United States of America on their face? कि साहब क्या किया है आपने यहां पर ये? क्योंकि भारत वाले तो चुप ही नहीं हो रहे, वो तो आप पे उंगली लगा रहे हैं। और ये हम नहीं है सर, हम तो डे वन से बोल रहे हैं ये चीजें। मैं तो 6 महीने पहले से बोल रहा हूं ये होगा यहाँ पर। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही चीज बोल रहा है। पहले जो चाइना चाइना कर रहा था, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी बड़ा क्लियरली बोल रहा है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू पीपल हु आर स्टिल सेइंग कि साहब नहीं नहीं ये चाइना का है, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कोई चीज नहीं होती सर। वो स्पॉन्टेनियस नहीं किधर से नहीं है? लगातार उसने देख रहे थे ना, जब से इलेक्शन हुआ था तभी से, उसके पहले से शुरू हो गया था हाँ नहीं पूरा नहीं कार्यक्रम। उसने ना इलेक्शन में ना जो ऑपोजिशन है उसको लड़ने नहीं दिया। भाई ऑपोजिशन ने अपने आप विड्रॉ करा, उसने क्या नहीं लड़ने दिया उसमें। आई मीन ये तो अब ठीक है यार, ये ठीक है उसने थोड़ा डंडा वंडा मारा। आधे घंटे पहले का एक ये ट्वीट आया नरेंद्र मोदी जी का। जी रिसीव्ड a telephone call from Professor Mohammed Yunus, Chief Advisor, Government of Bangladesh. Exchange views on the prevailing situation. Reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, and progressive Bangladesh. He assured protection, safety, and security of Hindus and all minorities in Bangladesh. बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। अभी मुझे ये बताओ, ये भाई को मंदिर जाना पड़ा था सर, मंदिर जाके खड़ा होना पड़ा था इसको। आप मुझे ये चीज और बता दो सर, इसने तो यहां तक स्टेटमेंट दे दिया था, यार ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको बंद करो नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये यूएन को क्यों बुला रहे हैं अंदर? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से मैसेज मिल रहा है कि साहब वहां पर पारा चढ़ रहा है, तुम बेवकूफ हो, ठंडे हो जाओ, बहुत हो गया। देखिए, एक मेरे लाइन पास तो ये भी समाचार आया था और मैंने इसके ऊपर शो भी किया था कि भैया सीआईए ने इनको कहा है कि इंडिया इज लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज, सो या बेटर बी वेरी केयरफुल। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप सीआईए का बोल रहे हो, मैं आई एम सेइंग somebody is given them a message कि साहब तुम ये ना करो, वहां गुस्सा चढ़ गया, हम नहीं रोक पाएंगे उनको। वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, सो प्लीज कट दिस आउट। यूएन आएगा बीच में, ये आएगा वो आएगा, चारों तरफ की ऑर्गेनाइजेशंस क्यों आ रही हैं वहां पर? क्योंकि उनको पता है यार कल को कुछ हो गया, अपना बचाना पड़ेगा हमको। वैसे भी सर दिस इज नॉट द सीजन, ये तो सीजन है ही नहीं। नहीं, ये तो सीजन है ही नहीं, इस टाइम पे तो मानसून चल रहा है वहां पे। ठीक है, इस टाइम पे इज लाइक गोइंग व्हेन इनटू द अ ब्लडी रिवर्स मैच। आर लाइक ओशंस। हाँ, और वैसे भी देखिए सर, मैंने तो प्लान बताया था नॉर्थ का। मैं थोड़ा और सोचा उसके बारे में, मैं मैप नहीं बनाया उसके ऊपर, मैंने और थोड़ा सोचा। मैं बोला यार नॉर्थ क्यों लो, भैंस क्या, कट द डैम थिंग फ्रॉम द साउथ यार। पूरा कोस्ट लाइन उड़ा दो उसकी, खत्म, थैंक यू, आउट। कर ले, देखो जो करना अभी। डिफिकल्ट टेरेन, बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है वो। सर डिफिकल्ट टेरेन है, ठीक है, बट दिस इज अ आइडिया ना, दो तरफ से आप प्रॉन्ग्स लेके आओ, उस तरफ से त्रिपुरा से लेके आओ, इस तरफ से लेके जाओ, कट द ब्लडी ओशन ऑफ, फिनिश्ड, आउट। अरे एक ही तो ढंका उनके पास पोर्ट है और है तो क्या? सर ठीक है ना, आपको ये देखिए सर, विच इज आपको विच इज द अदर वायबल पोर्ट? देयर आप इजंट, बता दो। देयर इजंट, मेक देम इनटू अफगानिस्तान, उनको बनना है ना अफगानिस्तान, बना दो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑन द प्लेट। ये बात नहीं है कि कोई नोबडी इज दैट दिस थिंग इज, नहीं 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 ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। और आप देख लीजिए सर, यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट दिया था बांग्लादेश के ऊपर कि हम फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में जानते हैं एंड वी आर लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग।
इसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। कल तो मोदी साहब ने रेड फोर्ट में से बोल दिया। उनका रेड फोर्ट में से स्टेटमेंट क्या है? अंदर बाहर दोनों तरफ से हमारे ऊपर काफी प्रेशर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। विदाउट सेइंग द वर्ड डीप स्टेट, ही सेड व्हाट ही हैड टू। तो फिर ठीक है, अब कर लो आप जो करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए सर, ऐसा है, एक बड़ी चीज ये जो गहरा राज्य जो मैं बोलता हूं ना, ये भूल गए हैं सर। ठीक है, मैंने दो नए टर्म्स निकाले बाय द वे। एक है गहरा राज्य और दूसरा है सुपर हिंदू। ठीक है, सुपर हिंदू वो हैं जो, मतलब आप देखेंगे ना ट्विटर पे, बड़े भगवान जी की फोटो वोटो होगी, ये होगा, लेकिन ऐसी बातें करेंगे कि भाई तुम बोलो यार, तो यार फोटो की तो रक्षा कर ले कम से कम। गहरा राज्य ने एक मिस्टेक कर दी है यहां पर। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, द मिस्टेक ऑफ ज्योग्राफी। सर, आप किसी कंट्री को जो 3 तरह से एक बड़े कंट्री से घिरा हुआ है, उसको आप बोलते हो कि साहब नहीं, नहीं, नहीं तू छोड़ दे इसको। हो सकता है? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। एंड द शेयर फैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये भारतीय डिसइन्फॉर्मेशन। आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखिए सर, इनको पता था भारत बहुत गुस्सा होने वाला है इस चक्कर में। लुक एट द सीरीज ऑफ इवेंट्स। 5 तारीख को कू होता है बांग्लादेश में, ठीक है जी। 8 तारीख को क्या आती है सर? यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट। ठीक है, एंड यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में क्या टाइटल है सर उसका? रिलीजियस मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 5 तारीख को कू होता है, भारत में से आवाजें उठती हैं और सीआईआरएफ की रिपोर्ट निकालते हो जिसके अंदर आप बोलते हो भाई रिलीजियस मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है भारत, जस्ट टू कन्वीनियंट। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, ये हो रहा है जी, आपके स्टॉक मार्केट में ये है वो है। तो इकोनॉमिकली कोलैप्स एक कंट्री को कर रहे हो, आप दूसरी को भी करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ये फिगर ये बता रहा है, चिटगांग पोर्ट इज द नेशनल गेटवे एंड हैंडल्स over 90% of Bangladesh exports and imports and about 98% of container trade. हाँ तो ठीक है, बोलो हम दे जय देंगे श्री सर एक्सेस, क्या राम। प्रॉब्लम है? वील स्पॉन्सर अ रेलवे लाइन, क्या प्रॉब्लम है? ले आओ आप जो सामान आपको बेचना है यहाँ पर। सर देखो, वैसे भी इनकी जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री थी, सारा रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा था? गुजरात से। ठीक है, इनका जूट इंडस्ट्री का जितना रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा था? बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, बिहार ने काफी हद तक करीब करीब 30% इनका जो जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसको तो ऑलरेडी खा चुका है वो। नीतीश कुमार ने अगर कोई ढंग का काम किया हो तो वो ये किया है। ही इज ऑलरेडी ईटिंग द बिजनेस। जूट जा नहीं रहा आपका। हाउ लॉन्ग विल यू सर्वाइव? आपके पास 50-60 पता नहीं कितने इनका फॉरेन रिजर्व होगा, कितना टाइम सर्वाइव करोगे ऐसे? और जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट को ये लेके आए हैं, उसका पहला डिसीजन क्या था? ओए मेरे कोर्ट केस खत्म करो। क्यों? क्योंकि कल को अगर शेख हसीना वापस आ गई, ये नहीं कि मेरे को उठा के जेल में डाल दे। ये नहीं होना चाहिए। अभी नैरेटिव क्या चला के बैठे? ओ जी उस पे मर्डर केस चला दिया, भारत को एक्स्ट्राडिशन करना पड़ेगा। और ये नैरेटिव कहां से आया? ये हमारे आया ओएसी साहब से। ओएसी साहब किससे मिले थे? अमेरिकन ओवैसी अमेरिकन साहब एम्बेसडर। अमेरिकन काउंसलर से मिले थे। आई डिडंट नो दैट अमेरिकन काउंसलर वाज सच अ फूल ठीक है, दैट शी थॉट कि ओवैसी के कहने से कुछ हो जाएगा। एंड अभी आज जो एमईए की ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर किसी ने पूछा कि साहब अगर बांग्लादेश आपसे एक्स्ट्रेडिशन मांगेगा और शेख हसीना की, तो आप क्या करोगे? कहता हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। यू नो द आंसर। ठेंगा ले ले बेटा, कुछ नहीं मिल रहा है यहां से। द शेयर फैक्टर शेख हसीना आपके पास बैठी हुई है गिव्स यू एन एडवांटेज ऑफ अ माइंड गेम। 15 तारीख का शेख हसीना ने कॉल करा कि साहब ऐसा है, डे ऑफ मॉर्निंग सेलिब्रेट करो। सर 2 तरह के वीडियो निकले उस दिन। एक तरह का वीडियो निकला जहां पर शेख मुजीबुर रहमान की जितनी भी म्यूरल्स और जितनी भी मूर्तियां थी जो बची हुई हैं, उनको लोग साफ कर रहे थे। पीपल वर क्लीनिंग इट विद वाटर, क्योंकि लोगों ने कचरा पता नहीं कूड़ा करकट क्या फेंका हुआ उसके ऊपर। पीपल वर क्लीनिंग इट। एंड यहां तक कि ये नई गवर्नमेंट इतनी घबरा गई उससे कि उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी वहां पर लोगों की। सो शी इज नॉट विदाउट वैल्यू। इसकी वैल्यू है, और ये वैल्यू कब काम में आएगी वो देखेंगे। मैं तो इतना तक बोलने को तैयार हूं सर, 1 से 2 साल के अंदर शी विल बी बैक।
एंड 6-8 महीने के अंदर यहाँ पर दोबारा प्रोटेस्ट होंगे इसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो अभी चल रही है। दिसंबर के आसपास होंगे। 100%। और ये मत नवंबर पूछना से भी कौन करा शुरू हो रहा है वो, सकते हैं। ये मत पूछना कौन करा रहा है। नहीं, नहीं, कौन करा रहा है भाई? स्पॉन्टेनियस। एब्सोल्युटली, रिजीम जैसे चेंज तो पहले होता ही नहीं है ना। स्पॉन्टेनियस थे, रिजीम अरे भाई, चेंज हुआ ही नहीं। रिजीम चेंज होता ही नहीं है। ठीक, तो रिजीम मान लेते हैं बात फिर। रिजीम चेंज तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन सब मैंने कुछ आपको पूरा स्पॉन्टेनियस दिखा होता दिया है। है। रीजन क्या है सर? रीजन है उसको लिली पैड चाहिए छोटा सा वहां पर रखने के लिए, एक लिसनिंग स्टेशन चाहिए जहां से वो थोड़ी नजर वजर रख सके इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है। 2-3 चीजें हैं सर, आपकी जितनी रॉकेट फायरिंग होती है वहां होती है, ठीक है, दैट्स योर डोमिनेंस। इस एरिया के अंदर आपका पूरा क्लियर डोमिनेंस है। इस दुनिया के अंदर देयर इज नो स्पेक ऑफ ओशन जहां पर एक कंट्री का पूरा डोमिनेंस हो। देयर आर ओनली टू सच स्पेसेस, वन इज द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, एंड सेकंड इज द नॉर्थ सी इन द नॉर्थ, रशिया की। ये दो ही हैं। अगर आप मुझे ये बताएं कि वंस दिस हसीना ने स्टेटमेंट दे दिया कि सेंट मार्टिन का चक्कर था और बेटे ने विड्रॉ कर लिया। लाफेबल वाला इनका काउंटर आ गया यूएस का, तो अब क्या हमारी जो ये पपेट रजीम है इसकी हिम्मत होगी कि इन द फेस ऑफ पैलेस्टीनियन फ्लैग्स एंड अल कायदा फ्लैग्स ये सेंट मार्टिन को दे दें यूएस को? देने दो सर। कितना सी देखो नहीं, नहीं, प्रॉब्लम नहीं, नहीं, क्या है। मैं तो आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा, ये देने दो वाली लेट्स बात से, अलग लेट्स लुक एट बोथ है। द इनकी एस्पेक्ट्स। हिम्मत ये होगी क्या? दे सकते हैं, नहीं दे सकते। लेट्स लुक एट इट बोथ द एस्पेक्ट्स। ठीक है ओके। सर। पहली चीज क्या है, लेट्स से दे कैन गिव इट, ठीक है। अगर ये दे देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई पूरी तरह से सोल्ड आउट, हालत खराब, तुम्हारा नैरेटिव जाएगा डब्बे के अंदर। तो एक तरफ तो आप मना कर रहे हो हम नहीं ले रहे, दूसरी तरफ ले रहे हो तो कौन विश्वास करेगा आपका दोबारा आफ्टर दैट? और उसके लिए प्रोपागेंडा के लिए भारत बैठा है यहां पर। ठीक है, अगर आपकी इतनी हालत खराब हो रही है कि बीबीसी, प्रिंट, अल जजीरा में, यहां तक कि एआई ड्रिवन एजेंसीज आपको बोल रही हैं कि भाई भारत से बहुत ज्यादा नैरेटिव आ रहे हैं एंड दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, आपकी उसी में हालत खराब हो रही है, तो फिर देन यू कैन इमेजिन व्हाट वी विल डू एट द बैक एंड। पहली चीज ये है सर। दूसरी चीज क्या है, लेट्स से दे टेक दिस थिंग, ठीक है सर, यहां पर चाइनीज इंटरेस्ट भी है, तो फेयर एनफ, देन यू विल गेट चाइना एंड इंडिया टुगेदर गेटिंग यू आउट फ्रॉम देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइकफू सितवे बोथ आर देयर, एक में चाइना बैठा है एक में हम बैठे हैं। तो यू देखिए सर, दे फॉरगेट वन थिंग, चाइना एंड इंडिया के इश्यूज हैं बट देयर आर सर्टेन प्लेसेस दैट यू विल कोऑर्डिनेट। आप ब्रिक्स में कोऑर्डिनेट कर ही रहे हो, जो भी करते हो, जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करते हो कर ही रहे हो, यू आर डूइंग स्टफ। पिछली बारी जो कंट्रीज ब्रिक्स में ज्वाइन करी हैं, दोज आर वेरी फेवरेबल कंट्रीज टू भारत, एक्सट्रीमली फेवरेबल। यहां तक कि मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का, ली क्वान, आई एम फॉरगेटिंग द ऑथर्स नेम, कहते हैं कि साहब वी नीड टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, क्राइसिस इन द रीजन के हिसाब में वी नीड टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। तो अगर कल को कोई कॉमन ग्राउंड मिल जाता है, दैट विल बी द अमेरिकास फियर्स कमिंग ट्रू। सबसे जो उनका सबसे खराब गंदा सपना है वो सच सच हो जाएगा। ओके, लेट्स से दे डोंट गिव इट, स्टेटस को, इतना आपने करा, इतना ये करा, इतना वो करा। दूसरा सर देखिए, ये कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ी होल्ड है विच इज द इस्लामिस्ट। आपने जैसे बात करी आईसिस के, पैलेस्टाइन के, एंड हिजबुल तरीर भी है वहां पर बाय द वे। एंड मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अभी तो ये इस्लामिस्ट दोनों से बड़े साथ साथ में मिले हुए हैं। हिजबुल तरीर को एक तरह का शरिया चाहिए, आईसिस को दूसरे तरह का शरिया चाहिए, हिजबुत तहरीर को तो खिलाफत चाहिए, खिलाफत। ठीक है, और उसको आईसिस को कैलिफेट चाहिए, दूसरा चाहिए। कैलिफेट। हाँ, तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस हैं। तो ये तो सर दिस इज हेडिंग फॉर अ कंप्लीट, ये तो सीरिया पता नहीं क्या बनेगा इसका, इफ दीज अरे बहन, फोर्सेस आर। मैं तो हमारे हिंदुओं के लिए चिंतित हूँ कि वो इस सीरिया और जो भी ये बने, जो फिलिस्तीन बने, लेकिन जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनको तो हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी सर अगर ना अगर केवल ना केवल नैतिक जिम्मेदारी है हमारे, तो वी आर बाउंड बाय ए पैक्ट, इट इज कॉल्ड द लियाकत नेहरू पैक्ट। एब्सोल्युटली, तो मैं ये यही वी बोलूंगा आर सर, अगर बाउंड बाय ए पैक्ट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज।
अगर प्रोटेस्ट करा सकते हैं सर, प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं अपने आप, तो ये निकाल भी सकते हैं, कैन बी डन, नहीं, 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 दैट शुड ऐसे नॉट बी अ थोड़ी प्रॉब्लम। निकालेंगे भई, जगह भी तो चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बताता हूँ सर, अगर आपको कुछ करना है, आप अनाउंसमेंट नहीं करोगे इसके बारे में, हम सोच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा सर, ग्राउंड पे केओस हो जाएगा। अगर अभी 300-500 लोग आ रहे हैं, जो बाय द वे पिछले 1-2 दिन से वो भी खत्म हो गए हैं, ठीक है? दैट इज ऑल्सो फिनिश्ड, वी नॉट सीइंग एनी अदर वीडियोस कमिंग आउट नाउ, कुछ नहीं आ रहा वो। अगर अभी भी 300-500 लोग आ रहे हैं, वो 300-500 है सर। आप अनाउंसमेंट करो सर, 3 लाख लोग आके खड़े हो जाएंगे, कैसे हैंडल करोगे उनको आप? दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम रादर देन अ पॉलिसी प्रॉब्लम। अगर आपने कल को पॉलिसी बना भी दी, आप प्राइम मिनिस्टर हो संजय जी, आपने ऑर्डर दे दिया कि साहब ओके, गेट ऑल द हिंदूज इनसाइड, उसके बाद हम जरा लैंड लोन करेंगे इनके साथ, विल फिगर इट आउट, बट आप हिंदुओं के लिए काम करना शुरू करो। आपने ऑर्डर्स दे दिए, पॉलिसी बना दी, सर लॉजिस्टिकली उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा आपको, स्क्रीनिंग बेसिस बनाने पड़ेंगे, आपको मैन पावर चाहिए, आपको वहां पर फूड फैसिलिटीज चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, मेडिकल चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली किधर से आएंगे, कहां जाएंगे, वे विल दे बी केप्ट, हाउ विल यू स्क्रीन देम? अब ये सब चीजों के बारे में अगर आप पब्लिक में बात कर लिए तो आपकी खत्म कहानी, फिर तो देन देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज यू विल नॉट हैव एनीथिंग एल्स, यू विल हैव 3 लाख लोग ब्रेकिंग डाउन द फेंस एंड एंटरिंग इंडिया, और उसमें कितने नॉन रिक्वायर्ड लोग घुसेंगे, विच इज बिन माई फियर फ्रॉम डे वन। अब बुरा लगता है सर, इतने इतने पानी में लेडीज खड़ी हुई है, मैंने तो एक वीडियो देखा जिसके अंदर लेडीज थी, एक, बाकी बाकी कहीं सब तो में लेडीज़ तो है ही नहीं भाई। एक देखा है सर मैंने, मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, मैं आई एग्री, मैंने एक देखा है, मैंने इसके बारे में ऑनलाइन बोला और कई लोगों ने, 2 लोगों ने मेरे को यही वीडियो भेजा कि आदि भाई ये देखो, एक वीडियो आया है। मैं मानता हूं ओपनली ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड में मानता हूं, मैंने एक देखा है, बट बाकी तो मिलिट्री एज मैन है, उनका क्या करूं मैं? भाई कम से कम 50 वीडियो आए हैं, उसमें से एक में अगर दिख गई 2-4 लेडीज़, तो दैट डज़न्ट मीन एनीथिंग भाई। नाउ हाउ डू आई टेक अ कॉल लाइक दिस? दैट जो आल्सो हमारा, मे बी एन अ डीप स्टेट प्लॉट। सर दैट इज बिकॉज हम जो आपके कि हमारे आप ये जैसे, देखिए कि जो इस्लामिस्ट हैं वो क्लियरली ब्रैग कर रहे हैं कि हमने भारत को है, हम्म, एज़ इफ कि पाकिस्तान ने कोई घेर रखा है हमें। देख लीजिए। सो देर आर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम सर, पॉलिसी प्रॉब्लम नहीं है ये, वी आर लुकिंग एट इट रॉन्गली। हमारा जो पब्लिक डिस्कोर्स भी है, एक वो गुस्से और इमोशन के अंदर, वी हैव फॉरगॉटन बेसिक लॉजिक, कि साहब पॉलिसी तो ठीक है, आप पॉलिसी बना लो, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? एंड दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डू द बांग्लादेशी मुस्लिम्स, हिंदूज एक्चुअली वांट टू लीव दैट प्लेस? ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ होंगे जो बोलेंगे हाँ जी मेरे को आना है, ठीक है जी आ जाओ, जिसका बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, जिसका ये है, जिसका वो है, वो छोड़ना चाहेगा? करोड़ों में प्रॉपर्टी होगी सर लोगों की, वो छोड़ना चाहेगा? छोड़ के आ जाएगा, क्या करेगा इधर पे एक सूटकेस में, उसके बाद ही हैव टू लिटरली रीबिल्ड हिज लाइफ। इट इज अ वेरी वेरी टेरिबल सिचुएशन टू बी इन, एंड देयर इज नो आंसर विच इज राइट। अगर आप बोले नहीं आदि यार जान प्यारी है, पैसे का क्या करें, आप करेक्ट हो, मेरा भी लॉजिक करेक्ट है, आपका भी लॉजिक करेक्ट है उस चक्कर के अंदर। सो वी हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट दिस। सर इसका कोई एसओपी दिखता नहीं है दुनिया में कहीं पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, पोलैंड, मोदी साहब जा रहे हैं ना 21 तारीख को पोलैंड। क्या आपको पता है सर 1937 में जब ये हिटलर का फियर आ रहा था वहां पर, भारत वाज द ओनली कंट्री जिसने पोलिश रेफ्यूजीज लिए थे अपने ऊपर। हाँ, लिए थे ना ये आपके ये नवानगर, जी, ये ये आपके दिलीप सिंह जी, इन्होंने जी, लिए थे। जी। और वहां पर पोलैंड में महाराणा प्रताप और इन चीजों की वहां पर बड़ी मान्यता है, इसी चक्कर में, क्योंकि वो महाराणा प्रताप से आपको कनेक्ट करते हैं। पोलैंड में सबसे बड़ा इंडोलॉजी इंस्टीट्यूट है बाय द वे इन यूरोप, द बिगेस्ट। वहां संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वो लोग। आपका एक प्लान था, उस टाइम पे अवेलेबिलिटी थी, आपने एग्जीक्यूट करा उसको। यहां पर आपके साथ में है, यू हैव द प्लान, बट डू यू हैव द अवेलेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन। मेरे को नहीं पता सर, आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड, मैं नहीं हूं ऑन द ग्राउंड, बट डू वी हैव द लॉजिस्टिक्स टू टेक केयर ऑफ दिस? कैंप्स बनाने पड़ेंगे आपको, इंटर्नमेंट कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, ये कैंप्स, वो कैंप्स। सुनने में तो ये आया है कि हजारों की तादाद में आरएसएस वाले उस तरफ जा रहे हैं।
सुनने में आया, आई कांट प्रूव इट, बिकॉज आरएसएस की एक्टिविटीज को कोई, अगर आप आरएसएस वाले को पूछोगे भी, ऑफलाइन कुछ बोल देगा, लेकिन बोलेगा मेरे को कोट मत करना। तो क्या फायदा उसका फिर? यू नो, you don't know what's happening, and I'd rather be in that place, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को फालतू में प्रोग्राम और नहीं इंक्रीज करना वहां पर, पैनिक क्रिएट करके आप उनके घरों की, कि ये तो जा ही रहे हैं, इनके घर लूट लेते हैं हम लोग सारे। अगर ऐसा कोई प्लान ना भी हो, बेचारों के घर लूट लूट जाएंगे वहां पर। तो इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। ऊपर से हमारे बंगाल के अंदर देखिए हालत क्या हो रखी है। तो क्या करोगे सर? दिस इज नॉट अ इजी प्लेस टू बी। आप प्रेसिडेंट रूल भी लगा लो, बट ये जो केओस वहां पर है, ये खत्म नहीं हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल लगा के। क्योंकि आंटी का पूरा, आंटी जी या दीदी जी जो मर्जी बोलो आप, द वे यू लाइक इट, आंटी का पूरा इकोसिस्टम है वहां पर, है। या तो आप पूरा इकोसिस्टम उड़ा दो, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ये वो, एवरीथिंग रिमूव इट, सपा चट क्लीन स्टेट से स्टार्ट, फिर कुछ हो सकता है। अदरवाइज, एंड दैट इज नॉट लीगली पॉसिबल। तो आपके ऑप्शंस कम है, बट वॉट एवर ऑप्शंस आर देयर, आपको बड़े ध्यान से यूज करना पड़ेगा। दैट्स माय पॉइंट सर, ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। सो जल्दी नहीं, बट स्मार्टली खेलो इसके अंदर। चलिए, ये तो पॉइंट हो गया रिगार्डिंग द regime change operation. It looks like कि what we are seeing is only the prelude. असली गेम अभी बाकी है, एब्सोल्युटली कहानी अभी बाकी है, तो उस सर। कहानी को हम देखेंगे मैं और एक्चुअली खेलेंगे। एक लाइन इसमें ऐड करता हूं सर। अभी तो एक हफ्ता हुआ है सर, इट्स जस्ट बीन 10 days। 10 दिन के अंदर हमारी एम्बेसी स्विच ऑन हो गई है, उसकी ऑफ हो गई है। दैट शुड टेल यू क्वाइट अ बिट। अब थोड़ा जरा हमारे जो वहाँ के regime change operation के जो दूसरे पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में बात कर ले। ये बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट हैं, ये राहुल गांधी को एक्सपोज करने में क्यों लगे हुए? सर ऑब्वियसली दे सी द कनेक्शन ना, कुछ तो दिख रहा है इनको। देयर इज ऑब्वियसली सम कनेक्शन, कहीं ना कहीं तो कुछ कनेक्शन होगा ही। अब इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, मतलब अगर आप उसको पढ़ें तो आपको तो दिखता है, पता नहीं ये भाई भाई देखिए, क्या है। पहले तो 3 खुलासे किए थे। जी ओके, ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जो ये हमारे जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब हैं, इन्होंने 3 खुलासे किए थे। पहले कि राहुल गांधी तारिक रहमान से मिले हैं और राहुल गांधी के कोलंबियन ड्रग कार्टेल से संबंध है, और तीसरा उन्होंने सोनिया गांधी की लीनिएज के बारे में कुछ किया था। अच्छा, ठीक है। अब कल उन्होंने एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है, आपने देखा जबरदस्त। होगा। अब उस डिटेल्ड आर्टिकल में खास तौर से जो उनकी सिटीजनशिप और जो उनकी जो लव लाइफ। मैरिटल लाइफ और बच्चे और ये सब जो चीज़ें कही है, इसके बारे में कुछ तो मेरे ख्याल से या तो इसको काउंटर करें, इग्नोर करके तो काम नहीं चलेगा ना, बिकॉज दिस इज एक्सप्लोसिव। वेरी एक्सप्लोसिव। पिछले वाले आर्टिकल का भी कोई जवाब नहीं आया सर, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक जवाब नहीं है, भाई कहीं कुछ नहीं है। तीन चीजें उन्होंने बोली थी, उसका भी कोई जवाब नहीं है। ये बोल दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो ये जरा थोड़ा समझाएं, जो भी जो लेटेस्ट एक्सपोजर है, उससे राहुल गांधी को क्या असर पड़ेगा। देखिए सर ऐसा है, वैसे एक चीज और भी खबर है कि आज पीआईएल फाइल हो गई है उनकी सिटीजनशिप के लिए, फिर से या सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दी। अब उनके पास, मैं स्वामी जी के बारे में क्या बोलूं सर, उनके पास एक ही नौकरी थी, वो कर नहीं पाए। अभी वो नौकरी दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। उनको एक नौकरी दी थी जब 2014 में आए थे कि भैया इन दोनों को जरा आप संभाल लो, वो कर नहीं पाए। सही में देखें तो सर, देखिए मैं डिलीवरी पे बात करता हूँ, आपने बहुत केस करा, ये करा, वो करा, ऑल रिस्पेक्ट्स टू द मैन फॉर दैट, बट योर डिलीवरी एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। अब यहाँ पर इन लोगों ने बात करी है कि हम ईडी और ये सब करेंगे, यहाँ से नेशनल हेरल्ड के ऊपर हम लोग करेंगे, क्योंकि वहां से तो आप कुछ कर नहीं पाए, आप लॉफेयर जो गेम खेलने वाले थे वो नहीं कर पाए। हम्म। दूसरा सर, ये जो चीजें बाहर निकली हैं, आई मीन कोई भी इसके बारे में एक्सपोज, कोई भी रिवर्ट भी नहीं कर रहा है इसको। और यहाँ ये देख लीजिए सर, जहां वो शोएब चौधरी ने लिखा, उनका नाम हिट लिस्ट पे आ जाता है सडनली।
हाँ जी, जमात-ए-इस्लामी हिट लिस्ट निकाल देती है और शोएब ठीक चौधरी है, का नाम हिट लिस्ट में आ जाता है। बट एक चीज़ है That सर, that is an evidence of indirect evidence, but an evidence of deep connections. एंड सर इट डज़न्ट टेक 6 आवर्स फॉर दैट टू हैपन ना यार, 6 घंटे तो बिता लो यार। हाँ, ठीक है 1-2 हफ्ते के बाद आ गया, 5 दिन के बाद आ गया। यहाँ तो 6 घंटे के अंदर उसका नाम हिट लिस्ट में आता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ये रेजिम चेंज नहीं है तो क्या है? आप एक सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपने इन्फिल्ट्रेट करा हुआ है उस सिस्टम के अंदर। अब उस सिस्टम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपकी रियलिटी जानते हैं। और ये रियलिटी इनके पास कहाँ से आ रही है? सर ये रियलिटी तो हमारी इंटेलिजेंस को भी पता होगी। हमारे इंटेलिजेंस वाले लीक नहीं करते, वहाँ पर लीक हो रही है। तो दैट ऑब्वियसली टेल्स यू कि जो बांग्लादेश की इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनके अंदर अभी भी शेख हसीना के प्रो लोग बैठे हैं। चीज़ें लीक हो रही हैं वहाँ से। ठीक है? तो ये जो बोलते हैं ना कंप्लीट टेक ओवर हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, आर्मी ने ये कर दिया। देखिए सर बांग्लादेश की आर्मी 90% ऑफ द पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड दैट फोर्स इटसेल्फ। क्योंकि वहाँ पर जनरल साहब इज़ नॉट वेरी, वेरी स्ट्रांग। वहाँ पर जो जेसीओज़ होते हैं ना सर, वो Hmm. बड़े स्ट्रांग होते हैं। अफ़सर डरते हैं उनसे JCOs. पता है। What do you mean? हाँ, JCOs? हाँ, हाँ, अफ़सर डरते हैं उनसे। कोई नहीं खाली-गोली नहीं देता I उनको। mean, junior commissioned officers you're talking जी about. सर, जी सर। Come ठीक on, है? tell me. या आप बात कर लो किसी से जो जिसने वहां पर कोई मिलिट्री अटैचे या कुछ करा है, मैंने बात करी ना, देयर इज अ ब्लडी प्रॉब्लम इन दैट फोर्स विद रिगार्ड्स टू डिसिप्लिन। तो अगर आप याद करिए शेख हसीना के आउस्टर से 2 दिन पहले जूनियर रैंक्स ने एक चिट्ठी निकाली थी कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, और अपने जूते के नीचे काला कपड़ा बांध लिया था इन लोगों ने। अंडर देयर बूट्स दे हैड पिन्ड द ब्लैक क्लॉथ एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है? सो देयर आर्मी स्ट्रक्चर इज़न्ट लाइक आवर आर्मी स्ट्रक्चर, ये मत सोचिएगा। इनका बहुत अलग सिस्टम है। यहाँ पर सर थ्रेट कोई है नहीं। आपने रखी हुई है फौज-फूज रखी है, हाँ, चलो ठीक है रख ली है। ना तुम्हारे पास ढेले का कुछ है। तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है, नथिंग। योर फोर्सेस आर फुल ऑफ ब्लडी नॉनसेंस। जिस तरह से इनकी फोर्सेस ने क्रैकडाउन करा है, सर हमारी भी आर्म फोर्सेस यूज़ हुई हैं इन क्राइसिस टाइम्स में। कभी सुना है ऐसे हमारी हमारी फौज ने इस तरह से बिहेव करा हो? नथिंग। तो दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। कमिंग टू द पॉइंट, इनके अंदर भी ऑब्वियसली देयर आर होल्स एंड दोज होल्स आर लीकिंग। उसके अंदर से चीजें बाहर निकल रही हैं। आई वोंट बी सरप्राइज सर, शोएब चौधरी साहब के पास और भी आर्टिकल्स आएंगे अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग, somebody working within the establishment in Bangladesh saying यार ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, दिस इज नॉट ओके यार, ये तो अच्छा वाला देश हमारा डब्बे में चले जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो चीजें लीक हो रही हैं, चीजें लीक हो रही हैं, चीजें प्रिंट हो रही हैं, बट द कनेक्शंस आर क्वाइट स्ट्रांग इन दिस। अब मुझे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है एक्शन लेने के लिए, क्या नहीं। वो मैं मोदी साहब का स्पोक्स पर्सन हूं नहीं, ना मैं उनके ऑफिस में बैठता हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ये पता है कि कोई भी चीज करो तो ढंग टाइम पे करो और इस तरह से करो कि वो खत्म हो। और यहां पर जैसे वो मनीष सिसोदिया जी का मैं केस लेके आऊंगा बाहर, ईडी से अगर एक चार्जशीट नहीं बनती है, अब ये कई कई लोग बोलते हैं ये पॉलिटिकल गेम है कि एक को अंदर डाला एक को बाहर निकाला, दे टेस्टिंग ऑल ऑफ देम कि कौन मानेगा हमारी बात। क्योंकि कल को बाय द वे संजय सिंह के ऊपर एक मोटा एक कुछ 23 साल पुराना केस खुल गया उसके ऊपर, और उसके ऊपर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आ गया है। तो एक को बाहर 30 साल दूसरे को पहले तो वो अंदर। टिकट ब्लैक करता था। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, एक को बाहर निकाला, दूसरे को बोला बेटा इधर आ, अब तू जरा वापस अंदर जा। हुँ, तो इफ इट्स अ पॉलिटिकल गेम, फेयर इनफ, आई विल गिव यू दैट, आप खेलो, बट प्लीज मेक श्योर समथिंग हैपेंस। मेरे को नहीं पता था, तो मैं दोनों तरफ से मैंने सवाल भी पूछा ये क्यों नहीं कुछ कर रहे, और दूसरी तरफ से ये भी बोला कि इट कुड बी अ पॉलिटिकल गेम। सो आई डोंट नो, बट जो एलिगेशंस बाहर निकले हैं और जिस तरह से इन्होंने भाई देखिए हिंडनबर्ग जो उसकी क्या नाम है उसका? वेनरिक कैटिलिनी कैटिलिनी? कैरोलिनी वेरोनिक क्या? कैथलीनी, कैटलिनी। तो ये जो कैटलिनी है, द कैट, शी इज तो अ इसकी बिग कैट बिग गेम प्लेयर सर।
तो ये चैट के बारे में जो पूरा जो है वो कितना सच है? और अगर सच सर है तो ये उसका क्या इम्प्लीकेशन है? ये भारत लेडी की के सिक्योरिटी के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? ये लेडी के बारे में मैंने पहले भी सुना है सर। शी इज़ अ पावर ब्रोकर, ठीक है? इन द ओके। कॉरिडोर्स ऑफ द डीप स्टेट। मीटिंग्स कराती है, लिंकिंग कराती है, शी डज़ ऑल दैट। ठीक है? इसके बारे में और भी जगहों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर जब भी मैंने आर्टिकल पढ़ा, तो मैं थोड़ा देखा, आई सेड हाँ, आई हैव हर्ड ऑफ दिस लेडी। तो जाके मैंने रिसर्च करी, आई सेड हाँ, ये वही है, ये पावर ब्रोकर है सर। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब में सर आप बताइए मुझे, आप तो लॉ से कनेक्टेड है सर। हिंडनबर्ग में आपने क्या कर रहे थे? यू एज़ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आर टेलिंग द कंट्री कि भाई अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए। तो क्या कौन-सी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सर हम लोग यहाँ पर? दिस इज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट। और यहाँ पर ये जितना ऐसे काम करेंगे उतना अच्छा है एक्चुअली। आई एम वेरी हैप्पी दैट द कार्ड्स आर गेटिंग ओपन्ड। दिवाली पे 3 पत्ती खेलते हैं ना, ये तो सर 3 पत्ती उल्टे कार्ड पकड़ के खेल रहे हैं। एक-एक करके अपना पत्ता उल्टा कर रहे हैं, तो करते रहो, बढ़िया है। बिकॉज़ आइड रादर हैव अ नोन एनिमी देन एन अननोन वन। ठीक है? तो अगर ये अपनी अपनी ताश सामने रखते हैं लोगों के और अपना गेम पूरा सबको दिखा रहे हैं, डैम गुड यार, बढ़िया है। इससे इससे बढ़िया ओपोनेंट क्या चाहिए आपको सर? और बाकी आप देख लीजिए, हिंडनबर्ग पे अटैक किसका आया? सर कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया अभी तक। देयर इज़ नो न्यू स्ट्रक्चर। और अडानी के बारे में मैंने बोला था, साहब इसने ब्लैक रॉक से अपने आप को लेवरेज करा है। इसने स्ट्रेट स्ट्रीट से लेवरेज करा है, इसने वैनगार्ड से लेवरेज करा है। आपको लगता है सोरोस को वो छूने देंगे इसको? He is leveraged with these three people to the tune of 150 to 170 बिलियन डॉलर्स। वो नहीं छूने देंगे इसको। तो ये सोरोस मामा जी की भी टाइम हो रहा है अभी खत्म। बहुत पुराने हो गए यार, 94 साल का बूढ़ा अब यहाँ हम्म, तो फेल हो गया। देखो, ही मेड ओनली 344 मिलियन लास्ट टाइम ओनली। 34 मिलियन, नहीं नहीं नहीं, 34.7 मिलियन डॉलर्स। ना ना, 344। 34.7 सर मेरे हिसाब से। आई मीन व्हाटएवर ही मेड पिटन्स। दिस टाइम ही मस्ट हैव लॉस्ट बिग भाई। बनाया भी होगा तो बना लिया, ठीक है, तूने पैसे बना लिए, वेरी गुड। अच्छा सर, चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन गधों को भी यही चीज पता है, साला कहीं पैसे बनाने का जगह है ना वो भारत ही है। बाकी सब कुछ छोड़ दो आप। ठीक है, और किसी पे नहीं जा सकते यार, पैसे कहीं और है नहीं, इन्हीं के पास चलते हैं वापस। इन गधों को भी यही पता है। तो अभी जो बात चल रही है कि भाई डीप स्टेट का अगला टारगेट भारत है, वो क्या करेगा? दी डीप स्टेट गहरा देखिए सर, राज्य आपका, आपका देखिए गहरा राज्य तो बहुत ही हल्का लग रहा है मुझको, मुझे इतना गहरा लग नहीं रहा अभी वो बोलते हैं ना शैलो राज्य हो गया है वो। क्या बोलते हैं है। उसको? शैलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? छिछला राज्य। हाँ, छिछला राज हो गया वो। देखिए सर, ऐसा है, जो भी गेम खेलेंगे उसके अंदर पूरे देश में रेजोनेंस आनी चाहिए। ठीक है? पूरे देश में, तब जाके कुछ होता है। अब दिल्ली में आग लगा लो, मणिपुर में लगा लो, केरला में लगा लो, कोई फायदा नहीं है। समवेयर डाउन द लाइन जो लोग बोलते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है हमारी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, मैं उसको फ्लिप करके बोलता हूं, आर डाइवर्सिटी इज ऑल्सो द बिगेस्ट एसेट। क्यों? क्योंकि सर आप जयपुर के हो, मैं साउथ में रहता हूं। जो लोकल इश्यूज आपको इंपैक्ट करते हैं वो मेरे को नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था सर? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वाज द जनरल इलेक्शन रिजल्ट, जहां पर लोगों ने लोकल इश्यूज पे वोट करे कराए। द बिगेस्ट एग्जाम्पल वाज दैट। तो आप देखिए सर, आपको एक कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो पूरे देश में रेजोनेट करेगी। उसमें एक दो चीजें हैं। कास्ट है। अब वो भी सर अर्बन के अंदर रेजोनेट नहीं करेगा। इट विल नॉट रेजोनेट इन द अर्बन अर्बन इंडिया। रूरल में चाहे कर जाएगा, बट रूरल में सुनेगा कौन? दिल्ली में कितने लोगों को खींच के लेके आओगे आप? फार्मर्स है, वो फेल हो गया आपका, आप दोबारा करने की कोशिश कर रहे हो। बाय द वे उन्होंने बोला नहीं था 14-15 तारीख को फिर से चढ़ेंगे, हम ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ। फुस। 5 तारीख को था क्या फार्मर्स डे, वो भी फुस। तो अभी डॉक्टर्स है, बाय द वे, आई सपोर्ट द डॉक्टर्स प्रोटेस्ट।
बिकॉज उनके साथ जो हुआ है इट इज टेरिबल। बट आई डोंट सपोर्ट दी आईएमए प्रोटेस्ट। आईएमए आपको भी पता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर अभी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गेम होगी। बट अब देखिए डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने बड़ा स्मार्ट चीज करी है, उन्होंने बोला एक दिन का प्रोटेस्ट है हमारा, वी वांट टू शो ऑफ फोर्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड मैं तो डॉक्टर से यही बोलूंगा, आप लड़िए अपने राइट से, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, प्लीज डोंट लेट इट गेट पोलिटिसाइज्ड। एंड सर चलिए, मैं तो ये बोल रहा हूं, आई एम सो कॉल्ड अ मोदी सपोर्टर। अगर ये इशू पोलिटिसाइज होता है तो मोदी साहब को तो एक्चुअली पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं डोंट लेट इट गेट पोलिटिसाइज, बिकॉज ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स शुड नॉट कम इनटू द मिडल। तो देखिए सर, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे एक इशू जो रेजोनेट करे। आपकी इकोनॉमी पे अटैक आ गया, अभी मैंने सुना है 3-4 और शॉर्ट सेलर्स भी हैं, ठीक है, जो वेट कर ये रहे हैं। सोरोस की हालत देखने के बाद तो बड़ा मुश्किल हो गया बेचारों का। लोग तो मजाक बना रहे हैं, उसका 94th 95th बर्थडे था, उसने सेलिब्रेट नहीं करा। बोला है। बट देखिए सर, ये जो दे विल अरे ट्राई एज साहब, मच एज दे कैन। हम तो ये देख रहे थे कि ये बाजार टूटेगा, हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे, वो टूटा ही नहीं। हमारे गिरा ही सारे नहीं, प्लान धरे रह गए। गिरा ही नहीं। भाई बताइए, मैं 1330 पॉइंट चढ़ गया आज यार, ऐसी ये भी कोई आज बात तो हुई? 80,000 क्रॉस हो गया सर। और अब देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, उस टाइम पे बोल रहे थे कि भाई मोदी की वजह से गिरा। सर कल जब मोदी साहब स्पीच दे रहे थे, खुलते साथ आज ऊपर जा रहा है वो। तो अब ये भी बोल दो कि उनकी स्पीच के कॉन्फिडेंस की वजह से ऊपर चढ़ा, बोल लो ना, ये वो नहीं बोलेंगे। सी यू क्रिटिसाइज ऑल द टाइम, फेयर इनफ, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट जहां पर कुछ अच्छा काम है उसको भी तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना, कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं। जहां खराब है वहां बोलो खराब है, ये ठीक नहीं है। वक्फ पे आप कुछ कर नहीं पाए सर, दुनिया देश के अंदर रेजोनेंस ही नहीं निकल रही, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीज बोलती है, एक दूसरी चीज बोलती है। यहाँ पर पॉलिटिक्स इतनी डिवाइड हो चुकी है कि वहां पर आप वो देखिए, एमवीए वाले, क्या है उनका नाम, ठाकरे जी, वो पता नहीं एक डायरेक्शन में ही चल पड़े हैं, दूसरी डायरेक्शन में, उनको समझ नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं। कहते वो हैं मैं सब वक्फ बड़ा को है। नहीं आने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं किसी को छूने नहीं दूंगा। मतलब आपको वहां पर थ्रेट आ रही है ना, तभी तो आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने शुरू कर रहे हो। तो वो तो भाई उनका घर घेर लिया ठीक है, मियाँ भाई ने, हाँ तो बस फिर यहाँ पर और वो डर गए। जो शेर है वो गीदड़ हो गया, और हमारे गीदड़ जो है वो जोर जोर से हुआ हुआ करके बोल रहा है कि मैं ये नहीं होने दूंगा, और शेर की धाड़ आ रही है सामने से। भाई, गीदड़ जो है वो कैसे बन गया? ये जो शेर था ये गीदड़ कैसे बना? शुरू आपके से ही गीदड़ था। यूथ आइकॉन और दीदी जी की लड़ाई हो रही है वहां पर अलग। अरे साहब, यूथ आइकॉन को तो बहुत बुरा किया दीदी जी ने। आप देखो सर, उनकी हालत ऐसी थी, अगर वो स्टेटमेंट देते तो फंसते, नहीं देते तो फंसते। ठीक है। ऐसे 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 में नहीं देना बेटर रहता है। यू गॉट स्टक बोथ द वेज। तो सर दोनों देखिए तरफ से ऐसा फंस है, गए। ये अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए, मोदी साहब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू गेन द नैरेटिव बैक। आपने वक्फ का अच्छा गेम खेला है, सेंड इट टू द जेपीसी, फैंटास्टिक। फॉर अ लेमैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड कि भाई पॉलिटिक्स कैसे होती है पार्लियामेंट में, उसको क्या नैरेटिव गया है कि सबको मेल मिल मिला के हमने बिठा के ये करा कि सबके साथ बैठ के करा है, वो भी नैरेटिव हो गया आपका। दूसरा, वक्फ वक्फ को डिजिटाइज करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए था, वो भी हो गया आपका। तो यू बीन एबल टू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, आई थिंक इट्स ओके, बट दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी। ये गवर्नमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये अपॉर्चुनिटीज कभी कभार खो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, डोंट मिस दिस, अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू शो योर नेबर्स ऑल्सो। मॉलडीव के साथ जिस तरह से आपने डील करा, उसकी थोड़ी सी दवाई दारू बंद करी, तो वो अपने आप लाइन पे आ गया, प्यार से चुपके से, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला उसको। आपको बताइए, सीधे सीधे राइट्स दे दिए 28 आइलैंड्स पे, ये भी ठीक है, कमाल है। तो पता है ना सर, अब सूरज कहां से उग रहा है उसको ये पता चल रहा है, तो ये बढ़िया तो है। कोई भी बता सकता था, इतनी मार खाने के बाद पता चला तो क्या ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। नहीं सर देखिए, ऐसा है, पीपल कंपेयर, ओ मोदी 10 साल से क्या कर रहा, देखो साहब 10 साल से 70 साल का जो आपका फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज नहीं होता है।
फॉरेन पॉलिसी इज अ वेरी स्लो मूविंग व्हील, बहुत धीरे हिलता है ये, बहुत धीरे हिलता है। तो ये जो चीजें हैं, आपको एक एक कंट्री के साथ ये इंसिडेंट्स होंगे आपके, तब जाके ये कंट्रीज सीधा आएंगी। विदाउट दिस इंसिडेंट्स ये नहीं होगा सर। मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट इंसिडेंट नेपाल के साथ होने वाला है। इस टाइम पे तो ओली साहब बड़ा प्रो इंडिया बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट से जाएंगे बाहर, ठीक है। तो भाई पिछले नेपाली टाइम कांग्रेस के साथ में अगर अलायंस चलाएंगे तो करना ही पड़ेगा ना। नेपाली करना ही कांग्रेस पड़ेगा इज ना। ऑलवेज प्रो इंडिया। तो ये नेक्स्ट आपका नेपाल के साथ कुछ इशू होगा। भूटान के साथ जबरदस्त इशू था आपका, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के साथ उसने थोड़ी बकवास बकूस करी थी, शांति होगी वहां पर। नया प्राइम मिनिस्टर इज वो मतलब ही इज अ टिपिकल भूटानीज गुड पर्सन, ये वो थोड़ा सॉर्टेड आउट बंदा है। बांग्लादेश में इशू है, पहले म्यांमार में कितना इशू था सर, दोनों तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था, अब तो दोनों तरफ से बात कर रहे हो। वहां से वो थ्री ब्रदर अलायंस और ये अराकान आर्मी तीनों बोल रहे हैं कि साहब ऐसा है, हम आपके लैंड के ऊपर कोई ऐसा कुछ होने नहीं देंगे यहाँ पर, इट इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। आपको अराकान वाले बोलते हैं साहब आप सितवे में जो करना है करो यार, प्लीज वी विल प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चलिए, अब आज के टॉक को समाप्त करने का समय आ गया है। चलते चलते एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, शी जी, जिनपिंग साहब हैं कहाँ? बेदायह में है सर, अगर वो है, हैं? अगर वो हैं अगस्त में इस टाइम पे ही इज इन दैट रिजॉर्ट टाउन कॉल्ड बेदायह, जहां पर इनकी सीनियर्स के साथ मीटिंग होती है, जहां पिछले साल इनकी थोड़ी धुनकाई हुई थी। सीनियर ने बोला था बेवकूफ तू क्या कर रहा है, डोंट डू दिस। इस बार ही गए हुए हैं, बट देखिए सर समथिंग इज हैपेंड टू हिम, कुछ हुआ है। एंड ये द बिगेस्ट चाइना एक्सपर्ट्स आर नाउ स्टार्टिंग टू से, नोबडी इज सेइंग वो गायब है, स्ट्रोक है, ये वो कोई नहीं बोल रहा, बट पीपल आर सेइंग समथिंग इज हैपेंड वेयर इसके अंदर एक वीकनेस आई है। एंड द शेयर फैक्टर, ये बेदायह से वापस आते साथ इसने एक जनरल उड़ा दिया, एक जनरल गायब कर दिया, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में से गायब, चल भाग जाए ऐसे। तो ये मेरे को एक पैटर्न दिखता है कि जब भी शी जिनपिंग को थोड़ी सी वीकनेस दिखती है, तो वो पीएलए पे जाके तोड़ता है अपने आप को, एक जनरल को उठा के फेंक देगा। दैट सेंड्स अ सॉलिड मैसेज, क्योंकि माओ जेडोंग का जो एक बड़ा सेइंग है ना, पावर ऑफ द सीसीपी कम्स ऑन द बैरल ऑफ द गन। सो ही प्रोजेक्ट्स दैट पावर थ्रू द आर्मी। है वीकेंड है, ही इज इन अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि आईएमएफ ने उसको जाके बोला आपके पास 3 ट्रिलियन का रिजर्व है, आपका रियल एस्टेट सेक्टर का जो गड़बड़ है $1 ट्रिलियन का है, आप उस 3 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन निकाल के रियल एस्टेट सेक्टर में डाल दीजिए। कहता नहीं, दैट ब्रिंग्स मी टू डाउट उसके पास पैसे हैं भी कि 3 की नहीं है। चलिए, दैट इज टॉपिक फॉर अनदर डे, वो बात करेंगे आगे। आज तो यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।